कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग शुरू है। मेहमान सर कहाँ से? माशाल्लाह। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आए तशरीफ अंदर ले। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं सर आपका व्लॉग जो है ना बड़े मसरूफ दिन गुजर गया है। मैं कहता हूँ मैं रियलिटी बेस दिखाता हूँ। माई फैब्रिकेटेड है, मुझे तो पता भी नहीं होता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और ये जो मसरूफियत है दिस वाज एवरी सिंगल डे। फर्क सिर्फ ये है कि जो मैं रोजाना कर रहा हूँ उसको मैं अब कैमरे पे लेकर आ रहा हूँ। अभी उस वक्त जोड़ा पसंद किया जा रहा है और मेरे साथ आनिया। अरे बड़ा तुसी छापा मारे है। 11 महीने पहले यहाँ पे बैठकर साहब से मुलाकात हुई तो सर अपने क्या तारुफ करवाता, आप क्या काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। किलोवाट लैब्स यूएसए की कंपनी है, उनका एक यूनिट है यहाँ पर WRL टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। मैं उसमें जो है वो HOD हूँ आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट में। लोग बर्ड उठा के ले आते हैं, मुझे तो नहीं पता चलता। अब मैं बर्ड वही बेचूंगा जो मैं खुद जाकर उठाऊंगा या खुद ब्रीड करवाऊंगा या मेरे ऑफिशियल पार्टनर से आएगा। यहाँ से जो मैं पेयर लेकर गया हूँ उसने तमाम पेयर में सबसे पहले उसने ब्रीड किया और हैम ने बड़ी अपना जो है वो जिम्मेदारी के साथ सारे बच्चों को पाला और मैंने उसको फोस्टर किया। और ये सारी आपकी जो वीडियोस हैं उनके तवस्सुत से मैंने बहुत कुछ सीखा। नदीम अशरफ साहब लाहौर से तशरीफ लाए। इनके पास ये 4 बर्ड्स हैं और 4 के 4 पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हैं। जिसको ये बर्ड चाहिए आप नदीम अशरफ साहब से रब्ता करें लाहौर में। सर आपका मोबाइल नंबर? जी 0300 421 3112। ये मैंने पिछले साल ही अज़म कर लिया था वीडियो में अनाउंस करके कि मैं इस वक्त ख़रीदारी सिर्फ अपने ऑफिशियल पार्टनर से करूँगा। NS रिंग बर्ड्स बेचूंगा जिसके DNA BGC लैब से होगा। और ये सारा कुछ करने की वजह ताकि मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे। नदीम साहब ने मुझे कहा शेख साहब मैं आपका टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास लाखों बर्ड आनी है इंशाल्लाह। इन्होंने ये 4 बर्ड रखने नहीं, आपने ये बेचने हैं। बेचने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है कि एक प्रोफेशनल फील्ड में होने के बावजूद बर्ड बेचना आपको आसान लगा या मुश्किल। ठीक हो गया इंशाल्लाह? तो जब तक बर्ड नहीं बेचेंगे अगली मुलाकात हमारी नहीं होनी। ठीक हो गया? और आपने बताना है आपने बर्ड ऑनलाइन बेचा था, मार्केट में जाकर बेचा है या किसी ट्रेडर को बुलाया है। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि ब्रीडिंग ज्यादा मुश्किल था या बेचना ज्यादा मुश्किल था। ठीक हो गया सर? जी नदीम अशरफ साहब अंदर एवरी के अंदर गुजरांवाला से मेहमान और इरफान चौधरी ए बंदा 10 आउट ऑफ 10 माशाल्लाह अपने जुबान पे पूरा उतरा है। कल हम बैठे हुए थे द लॉस्ट ट्राइब पे तो वहां पे भाई ने कहा था मैं आपके लिए एक जोड़ा लेकर आ रहा हूँ और माशाल्लाह अभी मुझे पता नहीं इसमें है क्या जो शेख साहब आपने कहा था वही है। लव यू। मैं कहना आज पूरा व्लॉग तोड़े होते। अरे और अभी इसको हम रखते हैं। जरा जो गुजरांवाला से मेहमान आए हम उनको जरा डील कर लें। लफ्ज़ के मतलब जो हिदायत है ये इंग्लिश में, ये बेसिक चीज़ है। मैंने कहा आप अपने जवाब में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। बिलाल साहब के साथ डील करने का मजा आया और माशाल्लाह इनके वालिद साहब की जो तरबियत है, सख्त ट्रांजैक्शंस और नोट गिनवाने पे मजा आया। 2 जोड़ों के साथ ये बड़े सख्त आदमी ने कहा डिस्काउंट। मैं भी डिस्काउंट नहीं देना, गिफ्ट जो मर्जी ले जाओ। 2 बर्ड्स दिए, बाकी अल्लाह ताला आपकी नसीब बरकत। नदीम अशरफ साहब का पहला टारगेट के बर्ड्स के DNA करवाने, DNA करवाने के बाद बर्ड बेचना है, फिर बर्ड बेचने के बाद मेरे पास आना है, फिर हम दुनिया को बताएंगे कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक देखो ऐसे कामों में जाहिद साहब असी कोई क्वारंटाइन श्वारंटाइन नहीं कर दे। असी दिलेरी नाल पूरे ब्रीडिंग रूम में बिस्मिल्लाह नाइस कैट पावांगा और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बरकत वाले जोड़े होते हैं। लगाओ उधर बिस्मिल्लाह। आई लव यू जाहिद साहब। लव यू टू। तो जाहिद साहब की तरफ से आया हुआ जोड़ा विद ब्रीडिंग चार्ट। बिस्मिल्लाह। और क्या बात है जाहिद साहब, क्रीमी टू टेकिनो माशाल्लाह। जब भी मैं सुबह फ्राई अंडा खाऊंगा ना मुझे चौधरी याद आता है क्योंकि उन्होंने वक्त डाला हुआ था सऊदी अरब में। चौधरी का भी कॉल करने लगा। आई लव यू सर। तो ने फोन बंद
ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਡੌਨ ਨੂੰ ਡਨ ਫੈਲੋ ਦੀ ਪਟੀਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡਨ ਫੈਲੋ विजुअल टाउन पार्क पे मैं वॉक किया करता था वहां पे मेरी पहली मुलाकात थी जैद भाई से उनके साथ मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये बहुत गहरे दोस्त है फारूक भाई जो कि इंग्लैंड में होते हैं तो मुलाकात के जरिए करते करते इन्होंने एक दफा ख्वाहिश की कि मैंने अपने घर में गेट टुगेदर करना है तो एक शानदार गेट टुगेदर था इनके घर पे तो लगभग के सीनियर ब्रीडर्स भी आए थे पूरा एक सेशन हमने वहां पे रखा तो वहां पे उन्होंने अपना तारफ करवाया कि मैं रोजगार रक्षर ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता हूं चाइना के साथ तो सर अपने कारोबार के जरा मुताल्लिक पहले बताएं शेख साहब पहले तो मैं बताऊं मैंने 15 साल जॉब की है बिल्कुल नीचे लेवल से MBA मैंने किया हुआ है फाइनेंस में तो 15 साल मैंने एज ए CFO जॉब की उसके बाद अपना बिजनेस का शौक था मुझे शुरू से ही तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिल्कुल छोटे लेवल से माशाल्लाह 5-7 साल में वो काफ़ी अच्छा हो गया और फिर मुझे बर्ड का भी बचपन से ही शौक था एक दिन मुझे फारूक भाई ने वैसे मोटिवेट किया 15 साल नौकरी की जी जी CFO के पोस्ट पे पहुंचे आप जी जी बिजनेस स्टडी भी किया जी जी चाइना के साथ कारोबार भी कर रहे हो जी बिल्कुल ऐसे ही लवबर्ड में क्यों लपड़ का वैसे मुझे शौक बचपन का खाली लपड़ का नहीं तमाम परिंदों का मुझे शौक था शुरू से ही जब मैंने रखे भी हुए थे 2008 में मैंने बर्ड खरीदे थे अच्छा तकरीबन 1 लाख के उस टाइम इतना मुझे जुनून था 1 लाख का 2008 में 2008 में वो मैंने मुझे पता नहीं था ब्रीडिंग का इकट्ठी मैंने उसकी वो लगाई हुई थी कॉलोनी तकरीबन 20-25 पेड़ थे एक दिन छोटे बच्चे से दरवाजा खुल गया वो सारे उड़ गए छत पे थे तो उसके बाद मैं जॉब में मसरूफ हो गया बिल्कुल स्किप हो गया फिर 2019 में मैंने आपकी अचानक फेसबुक पे वीडियो आ गई कि ये तो वाकई बिजनेस बन गया बहुत अच्छा मैंने स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से दोबारा अच्छा पहले साल 5 लाख में से मुझे एक बच्चा भी नहीं आया सुन लो 5 लाख से एक बच्चा भी नहीं आया फिर मैंने फारूक भाई मेरे बिल्कुल घर के नजदीक ही इंग्लैंड वाले वहां पे आपकी वीडियो देखी फिर मेरा फारूक भाई से रब्ता हुआ अच्छा। फिर अगले साल मैंने मजीद 10 लाख इन्वेस्ट किया 5 के अलावा उसके बाद जब आपका गेट टुगेदर हुआ तो माशाल्लाह पिछले साल मैंने तकरीबन 2.5 मिलियन के मैंने बर्ड बेचा और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास अच्छा सेटअप मौजूद है माशाल्लाह तो बर्ड सेलिंग में कोई दुश्वारी हो रही है नहीं मुझे तो कोई दुश्वारी नहीं हुई कैसे क्यों सर ये है थोड़ा सा हौसले वाला काम सब्र वाला काम ऐसा कि मैंने ये भी देखा कि लाख रुपए का जो मैंने 3 साल पहले बढ़ लिया था वो आज 5,000 का हो गया और अगर 15 पेड़ थे उनमें से 10 चल गए तो उन्होंने माशाल्लाह ऐसी हमारी वो की है इम्प्रूवमेंट के तमाम रिकवरियां पूरी हो गई तो ये है हौसले वाला काम काफी बोल चुके बाप नाश्ता कर लो अब मैं बोलता जाऊंगा आप बोलेंगे मुझे हमेशा ये मुवाजने का शौक था बात करने का कि आजकल रक्षा चलाने वाले को जो रक्षा चाहिए वो कम से कम कितने का होता बॉस और इस टाइम तो तकरीबन 5 लाख का हो गया रक्षा 5 लाख का रक्षा अब मेरे एनालिसिस के मुताबिक आपने करेक्ट करने लगे मैं गलत हूं 5 लाख रुपए का रक्षा खरीदने वाला या नकद या किस्तों पे ठीक है उसको अगर डेली 12 घंटे काम करे 12 घंटे काम करे तो उसको डेली का 500 रुपए से ज्यादा नहीं बचता ऐसे नहीं ये कम है या ज्यादा है हो सकता है 1000 भी बच जाए लेकिन जो आजकल महंगाई का दौर है मेरा ख्याल नहीं चलो हम इसको 1000 रुपए लगाते 1000 भी बच हैं जाए अगर 1000 रुपए भी बच जाए 12 घंटे मेहनत करना महीने का 30,000 रुपए बना लेना कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद 30,000 रुपए महीना बचाने के बाद अगर हम बात करते इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तो 5 लाख को कवर करने के लिए उसको कम से कम 1.5 साल चाहिए क्योंकि 1 साल का तो वो बनाएगा 3,60,000 रुपए ठीक है ना 1.5 साल के दौरान अल्लाह ना करे एक्सीडेंट रिक्शे का टूट जाना उसके ऊपर जो मेंटेनेंस है जो रिपेयर्स हैं वो अखराजात अलग और जेरी एक दबाव और एक टेंशन तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहूंगा कि रक्शे वाले रक्शे बंद करके अब लबर्ड में आए लेकिन जितने भी रक्शे वाले लबर्ड में आए हैं वो सुकून में है क्यों वो रक्षा चलाने के साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन अगर हम औसतन महाना प्रॉफिट निकालें कितना बनता है यही कोई 7-8 लाख बन गया
क्या बात है। अच्छा, करोड़ रुपए लाके ना बन जाता है। 1 माह नहीं, 4 माह का हमारा होता है वो पूरे, क्योंकि 3 माह तो कंटेनर आने में लग जाते हैं, फिर उसने सेल भी होना, मार्केट में जाना, डिस्ट्रीब्यूटर। 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ लगाया, 4 महीने 4 माह का सर्कल है। ठीक है। उसके बाद 7-8 लाख, हाँ, उसके यानी औसतन 1.5 से 2 लाख रुपए बना महाना। ऐसे ऐसे। और अगर, अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपने करोड़ रुपए के लबड़ लगाए हो तो ये तो जो जिन्होंने इसको रखे ज़रबे 3, 4, 5 भी आप कर सकते हो, ऐसे ही। लेकिन इसमें मर भी सकते हैं। मर भी सकते हैं, लेकिन सबर वाला काम भी है। आपने YouTube चैनल क्यों बनाया? सर, जैसा कि हर बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत होती है, इसको भी इसी तरह मार्केट एक मार्केटिंग टूल आपने बनाया। मार्केटिंग टूल बनाया, बिल्कुल ऐसे। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास? माशाल्लाह अच्छा, न्यू फैंसियर की कॉल भी आती है। मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद इलियास, आप देख रहे हैं जाहिद बट ऑफिशियल। कहूँ तो गलत ना होगा कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। अब तो मिलिए माना नवीन शेख साहब। कल के इवेंट पे मुझे कहा गया था, शेख साहब व्लॉगिंग की वजह से बड़े मसरूफ हो गए हैं, तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि पहले मैं चीज़ों को डेली व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट किया करता था, अब यूट्यूब व्लॉग्स की शक्ल में। ये मेरी डेली रूटीन है। मैं कुछ स्पेशल इसके लिए ना ही किसी को बुलाता हूँ, ना ही कहीं पे जाता हूँ, और ना ही कोई मुझे बुलाता है। ये मेरी डेली रूटीन है जो आपको अब अपडेट्स की शक्ल में दिखाया जा रहा है। जब आप कॉल करते हैं, आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता या आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता, तो ये मसरूफियत सारी इकट्ठी होती है। तो जाहिद साहब को NS ऑफिशियल टीम में वेलकम करता हूँ, और इंशाल्लाह जहाँ पे अब होंगे इंशाल्लाह आपको जाहिद भाई हमारे साथ शान बशाना नजर आएंगे। किसको तलाश कर रही हो? हानिया का खेलने का वक्त है। कार्गो के वक्त से लाहौर के लिए रवाना, जोहर की नमाज का वक्त है। अब सुबह को उठाऊं, कुछ आराम करके फिर इंशाल्लाह बाकी काम बाद में। वालदा के कमरे के लिए जो टाइल्स लिए थे वो लग रहे हैं। आज जरा फैमिली डे है, तो आज पूरा दिन हानिया के साथ गुजरेगा इंशाल्लाह, है ना हानिया? हम शाम को जरा जाएंगे घूमने फिरने। कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि सर्दियों के सॉफ्ट फूड में क्या डालना है, उसमें आपने कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है, अंडा के साथ क्या क्या डालना है। तो कल का मुकम्मल तफसील वीडियो व्लॉग इसी मौजू पे होगा। और अभी मैं हानिया के साथ ज़रा कुछ बर्ड्स देखने लगा हूँ। ठीक है हानिया? जब मैं घर पे हूँ तो डाइट वाला खाना चलता है। डाइट वाला खाना खा के हानिया को बाहर घुमा के अब वक्त है कि टाइसन के साथ कुछ वॉक कर लूं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।